सबसे पहले मैं नालंदा और रोहतास इन दोनों जिलों में वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और अद्यतन स्थिति आपको बता दी गई है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दी गई थी। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। जैसे कि नालंदा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी बल पहले से ही प्रतिनियुक्त था रामनवमी और पर्व त्यौहार के कारण, और 100 हमारे जो लाठी बल सिपाही बिहार पुलिस के वो पहले से ही डिप्यूटेड थे। उसके उपरांत जब वहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो एसएसबी की 1 कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी जो आज पहुँची है, उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनियाँ ऑलरेडी वहाँ पर तैनात हैं। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को वहाँ पर भेजा गया है। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की गई। रोहतास जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियां और 200 लाठी बल पहले से ही वहाँ पर्व त्यौहार और वहाँ पर जो वीआईपी प्रोग्राम था उसके मद्देनज़र पहले से डिप्यूट की गई थी। उसके अलावा वहाँ पर 2 एसएसबी की कंपनी, 1 रैफ की कंपनी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 1.5 कंपनी बल अभी वर्तमान में अतिरिक्त रूप से प्रतिनियुक्त कर दिया गया। वो वहाँ पर अभी कैंप कर रहा है। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कांडों का अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग टीम कांडों के अनुसंधान में कार्रवाई कर रही है और पुलिस अब आगे भी जो सर्च के अनुसार कार्रवाई करनी है वो करेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, 31 मार्च को नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में जो घटित घटना हुई थी उसमें अगले दिन 1/4/23 को संध्या में, देर संध्या में जो फायरिंग हुई उसमें फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है, दाह संस्कार भी हो गया। अन्य 2 व्यक्ति जख्मी हुए थे जिनका इलाज चल रहा है और कहीं पर भी कोई गंभीर रूप से जख्मी और इलाजरत होने की सूचना नहीं है। दिनांक 1 अप्रैल को सासाराम नगर थाना के शेरगंज मोहल्ले में लगभग करीब 8 बजे रात में एक झोपड़ी नुमा घर में बम विस्फोट की घटना प्रकाश में आई थी। उसमें 6 व्यक्तियों के जख्मी होने की सूचना थी। उनकी चिकित्सा अभी वर्तमान में बीएचयू बनारस में चल रही है। इस संबंध में फॉरेंसिक जांच, घटना स्थल का निरीक्षण और अब तक के अनुसंधान से बात पता चलती है कि वो विस्फोट वहीं पर हुआ था, बाहर से कहीं से नहीं फेंका गया था और न ही एक किसी प्रकार की सांप्रदायिक घटना है। इस संबंध में सासाराम नगर थाना कांड संख्या 277/73 दिनांक 2 अप्रैल 2023 10 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया। घटना का कारण ऐसा लगता है अभी तक कि आपराधिक नियत से जख्मियों के द्वारा ही बम को हैंडल किया जा रहा था। उन सभी लोगों को इलाज के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज सुबह 3 अप्रैल को 5 बजे सासाराम नगर थाना के पास में किसी प्रकार के विस्फोट की सूचना सोशल मीडिया पर चलाई गई। इस संबंध में भी तत्काल सत्यापन कर हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर इसको वेरीफाई कर दिया गया। ये वास्तव में नगर थाना से 3 किलोमीटर दूर एक घर की बाहरी दीवार पर किसी अज्ञात के द्वारा पटाखा फोड़ा गया, जिससे वहाँ विस्फोट होने की अफवाह फैल गई। उस दीवार पर पटाखा के कारण जो काले जैसा निशान हो गया है उसको भी देखा गया है और वहाँ पर सुतली वगैरह जो भी जब्त की हुई है उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। घटनास्थल पर डीएम और एसपी पहुंचे थे और वहां पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा कार्रवाई की गई, उसका भी संज्ञान लेकर के हम लोग उसकी पहचान करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों जिलों में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है और स्थिति में जैसे ही सुधार होगा, अतिरिक्त बल जो वहाँ प्रतिनियुक्त हैं अभी कुछ दिनों तक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रहेंगे। जिला प्रशासन वहाँ पर ये निर्णय लेगा कि कितने बलों को कितने दिनों तक रहना और धीरे धीरे हम लोग
जो वापस हमारी पुलिस लाइन में फोर्स रहती है वापस पुलिस लाइन में आ जाएगी। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस ने जब अनुसंधान कर दिया है, अनुसंधान शुरू हो गया है, तो पुलिस के अनुसंधान का इंतजार करिए। मैंने आपको बार बार बताया है और फिर बता रहा हूँ कि डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ा एविडेंस रहेगा, ओरल एविडेंस रहेगा, लोगों के बयान सामने आएंगे। अब जब स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है तो पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी करेगी और पूरे घटनाक्रम को जोड़ के एक कड़ी से दूसरी कड़ी और तीसरी कड़ी अर्थात चेन ऑफ एविडेंस क्रिएट करेगी और हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे और पूरे घटनाक्रम और घटना का पर्दाफाश अनुसंधान के क्रम में पुलिस निश्चित रूप से करेंगे। और कि 130 जो गिरफ्तारियां हुई हैं नालंदा में, उसमें या बाकी रोहतास में भी जो गिरफ्तारी हुई 43, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें किस तरह के लोग शामिल थे मैंने आपको बताया। जो अभियुक्त हैं उनसे आवश्यकता अनुसार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, किस तरह के बैकग्राउंड है। वो लोग भी ये बता सकेंगे कि उनको किसी ने क्या उकसाया था या किसके कहने पर वो इसमें पहुंचे या कैसे पहुंचे। तो पूरा घटनाक्रम अब आप एविडेंस, FIR, अरेस्टेड पर्सन के बयान, विक्टिम जो हमारे विक्टिम हैं जिनको क्षति हुई है उनके बयान और आसपास के जो हमारे बयान हैं उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे।